इसरो का सबसे अनोखा मिशन चर्चा का विषय बना। इसरो के समुद्रयान पर नासा लगा रहा है चकचकी। इसरो समुद्र के नीचे तलाशने वाला है एक नई दुनिया। आर्कटिक सागर की तलहटी में अब मिला कुछ ऐसा। अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है इसरो के मिशन का। दोस्तों, हाल ही में आपने इसरो के मिशन को देखा होगा कि इसरो का सबसे विशालकाय रॉकेट PSLV C-54 अपने साथ 2 सबसे अहम सैटेलाइट लेकर गया और इन्हें चंद मिनटों में इनके गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। इससे पहले भारत की निजी स्पेस कंपनियां लगातार काम कर रही हैं और उन मिशन पर काम कर रही हैं जो आज तक या तो हुए नहीं या फिर इनमें कुछ नया होने वाला है जो पहले किसी ने नहीं किया। दोस्तों, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि भारत का इसरो गगनयान 1, चंद्रयान 3 और सूर्य पर मिशन करने के लिए आदित्य L1 जैसे मिशन पर काम कर रहा है। साथ ही भारत एक और काम कर रहा है जो भारत का सपना है, यानी अंतरिक्ष में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन। इसरो ने इसके डिजाइन को लगभग कंप्लीट भी कर लिया है और इस पर काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, एक और मिशन है जिसने अब दुनिया में तहलका मचा दिया है। वो मिशन है समुद्रयान, जो समुद्र के नीचे के वो गहरे राज सामने लाएगा जो कभी सामने नहीं आ पाए। अब सवाल है कि इसरो का ये मिशन अभी क्यों चर्चा में आया। इसका ऐलान तो इसरो ने काफी समय पहले ही कर दिया था। दोस्तों, आर्कटिक सागर में कुछ ऐसा मिला है जिसने दुनिया में बवाल मचा दिया है, लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही दुनिया का पता चला है। और अब जरूरत है इसरो के जैसे मिशन की जो इसकी तह तक जाकर इसका पता लगाए। दोस्तों, इस जगह ने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर शोधकर्ता ये भी बता रहे हैं कि समुद्रयान जैसा मिशन यहाँ पर किया जाए तो यहाँ पर एलियंस की दुनिया का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर हाइड्रोथर्मल चिमनियां दिखाई दी हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। आइए जानते हैं इस मामले को, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आर्कटिक सागर में मिली एलियन की दुनिया। इसरो का मिशन समुद्रयान लगाएगा पता, दूसरे ग्रहों पर जीवन का लगाया जा सकेगा पता। दरअसल दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध के जरिए ये पता लगाया है कि पृथ्वी पर एक जगह ऐसी है जहां शनि ग्रह के बर्फीले चंद्रमा एनसेलेड्स की तरह ही गतिविधियां हो रही हैं। ये जगह गहरे समुद्र में है। इससे दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज में मदद मिल सकती है। इसकी चर्चा के साथ ही भारत के इसरो के आगामी मिशन समुद्रयान और इसकी अहमियत के बारे में भी बात की जाने लगी है। दरअसल 2014 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने आर्कटिक और ऑरोरा नाम की हाइड्रोथर्मल वेंट साइट की खोज की थी। 2019 में वो दोबारा इस जगह पर गए थे। ये जगह करीब 4 किलोमीटर तक फैली है और पूरी तरह से बर्फ से कवर है। ऑरोरा पृथ्वी पर सबसे गहरे हाइड्रोथर्मल फील्ड में से एक है, इसलिए शोधकर्ताओं को ये जगह किसी प्रयोगशाला से कम नहीं लगी। उनका मानना है कि जीवन की खोज के लिए सबसे जरूरी है कि बर्फ से ढके महासागरों की गहराई से शुरुआत की जाए। ऑरोरा समुद्र के अंदर डूबी हुई पहाड़ियां हैं जो गक्कल रिज के ऊपर हैं। गक्कल रिज टेक्टोनिक प्लेट की अलग सीमा है। ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच का ये रिज हर साल 1 सेंटीमीटर की बेहद धीमी गति से फैल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा देखा गया जो काफी चौंकाने वाला है। ऑरोरा में शोधकर्ताओं ने एक हाई रेजोल्यूशन सोनार उपकरण और कैमरों का इस्तेमाल किया ताकि वेंट साइट की तस्वीरें और लाइव वीडियो लिए जा सके। वहाँ पानी में सेटेलाइट जैसी हाइड्रोथर्मल चिमनियां उठती हुई दिखाई दी। इनमें से कुछ के टिप पर पीले रंग की बूंद दिखी जो माइक्रोबियल जीवन की तरफ इशारा करती है। ऐसा ही जीवन एनसेलेड्स के समुद्र में मौजूद हो सकता है। भीषण तापमान के बावजूद हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास के क्षेत्र को उन जगहों में से एक माना जाता है जहाँ पृथ्वी का प्रारंभिक माइक्रोबियल जीवन की शुरुआत हुई। जीव वैज्ञानिकों ने पूर्वी प्रशांत महासागर में हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास येती क्रैब, विशालकाय ट्यूब वर्म और मसल्स जैसे जीवों को देखा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि समुद्र तल बहुत अद्भुत है। जब भी यहाँ आते हैं हर बार हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ हमेशा कुछ नया मिलता है। भारत का समुद्रयान मिशन चौंकाएगा दुनिया को। समुद्र के 6 किलोमीटर अंदर जाएगा इंसान। दोस्तों, समुद्र के इन्हीं रहस्यों को बाहर लाने के लिए इसरो एक धमाकेदार मिशन करने वाला है जिसका नाम है समुद्रयान। इस पर लगातार काम हो रहा है। दरअसल इसरो ने अंतरिक्ष में कई बड़े कीर्तिमान रचे हैं। अब उसकी नजर समुद्र की गहराइयों पर है। इसके लिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में मानव को भेजा जाएगा। इसरो ने जानकारी दी है कि इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है। इसमें एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी
इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। इसरो ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान ने पहले 500 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी प्रणाली को विकसित कर उसका परीक्षण किया है। 2021 में हल्के स्टील के निर्मित पनडुब्बी को 600 मीटर गहराई तक भेजा गया। इसका व्यास 2.1 मीटर था, जो मानव युक्त है। इसे 6000 मीटर गहराई के लिए विकसित करने पर काम किया जा रहा है, जिसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल होगा। साथ ही से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो तिरुवनंतपुरम का सहयोग है। इस प्रोजेक्ट पर 4100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि इसके लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इसरो ने यह भी कहा कि इसरो अब दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजता है। इससे उसकी अच्छी कमाई हो रही है। विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से 2019 से 2021 तक करीब 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिला। इसके अलावा 10 मिलियन यूरो अलग से मिले, जिसमें कुल 124 स्वदेशी उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। वहीं अगर 34 देशों के उपग्रहों को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 343 है। खैर दोस्तों, आपको इसरो और उसके मिशन समुद्रयान को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।